सभी को मेरा प्रणाम। मैं कृष्णा। परिवर्तन से रूपांतरण के आज के इस ज्योतिषीय चर्चा में आइए हम लोग साथ चलें और जानें भगवान धन्वंतरी द्वारा दिए गए असाध्य रोग निवारण मंत्र को। देखिए, मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि हर मंत्र का जप हर वर्ग के लोग, हर वर्ण के लोग नहीं कर सकते। शास्त्रीय विधा से जो अधिकृत किए जाते हैं या जिनकी पात्रता निर्धारित की जाती है, वही उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर अधिकृत नहीं है, पात्रता नहीं है और तब ऐसे मंत्रों का निर्धारण या ऐसे मंत्रों का जप व्यक्ति करते हैं तो उनमें असाध्य रोग होता है। लेकिन भगवान धन्वंतरी ने एक ऐसा मंत्र दिया जिसे उन्होंने हर वर्ग के, हर वर्ण के लोगों के लिए खोला। इसमें कुछ शास्त्रीय विधा से उन्हें अधिकृत नहीं करने की बात की उन्होंने, और इस मंत्र के जप से उन्होंने कहा कि शरीर को असाध्य रोग होता नहीं, बल्कि शरीर से असाध्य रोग मुक्त होता है, असाध्य रोगों की निवृत्ति होती है। तो क्या है वह मंत्र? इसको जानने से पहले हम संक्षेप में थोड़ा ज्योतिषीय आकलन भी जानेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण भी जानेंगे, क्योंकि ज्योतिषी हमें यह ज्ञान देता है कि जो ये रोग है, क्या यह 100% प्रारब्ध की देन है या किसी प्रमाद की वजह से जन्म के बाद के किसी समय में, किसी समय अवधि में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष कभी भी एकांगी होकर बातों की चर्चा नहीं करता। वह समग्रता और संपूर्णता में जब तक अध्ययन नहीं कर लेता तब तक वह फल की चर्चा भी नहीं करता। तो सूक्ष्म रूप से हम देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे ज्योतिषीय विश्लेषण को, और फिर हम लोग उपाय पर चलेंगे और इस मंत्र को जानेंगे। ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए कुंडली में हमें ज्योतिषीय योग, सूर्य का सूक्ष्म विश्लेषण, इसको तो जानेंगे ही, साथ में यह भी बहुत स्पष्टता से देख पाते हैं कि क्या यह प्रारब्ध जनित रोग है। ज्योतिषीय योग की चर्चा जब ज्योतिष शास्त्र करता है तो उसमें राहु की विस्तृत चर्चा करता है। राहु का संबंध सूर्य से, चंद्र से, शनि से, मंगल से, लगन से, लग्नेश से अगर बना है और कुंडली में बुध की स्थिति अशुभ भावों से संबंधित है और सूर्य निर्बल है, तो ऐसे व्यक्ति में असाध्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात इस योग से असाध्य रोगों की पहचान करता है ज्योतिष। इसके अलावा सूर्य का सूक्ष्म विश्लेषण क्यों? क्योंकि सूर्य आरोग्य देव है, इसलिए सूर्य के बलाबल का निर्धारण करना अति आवश्यक। क्या यह रोग प्रारब्ध जनित है? जन्म के समय की दशा बच्चे के अगर 6-8 भावों से संबंधित हो जाती है तो कहते हैं कि ऐसा बच्चा पूर्व जन्म से ही रोग को लेकर आया है। इसके बाद अब ज्योतिष बात करता है, प्रारब्ध की बात तो हो गई, प्रमाद की, दिनचर्या, जीवनचर्या, उपयुक्त आहार विहार और व्यवहार के असंतुलन की वजह से वह जो रोग होगा, वह जो असाध्य रोग होगा, वह कब होगा, उसको बहुत स्पष्टता से ज्योतिष देख पाता है। और इसी बात की चर्चा गीता भी करता है। गीता कहता है उपयुक्त आहार विहार और व्यवहार के कारण भी असाध्य रोग होता है। देखिए, ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष की किताबों में ही नहीं है, वह गीता, पुराण, रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद, वेद आप पढ़ते जाइए और ज्योतिष के सूत्र आपके सामने खुलते चले जाएंगे। गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचनम। इसमें शरीर, आत्मा, कर्म, कर्मफल, चेष्टा, इन सभी की चर्चा की गई है। क्योंकि चेष्टा, अधिचेष्टा, उससे यह निर्धारित किया जाता है कि शरीर में जो ये तो व्याधि आया वह किसकी वजह से, सूक्ष्म शरीर जिसको कि ज्योतिष आदि कहता है, उसकी वजह से आया स्थूल शरीर में, उसका कारण क्या? आहार का असंतुलन, विहार का असंतुलन, व्यवहार का असंतुलन, क्या कहाँ पर वह असंतुलन आया जिसकी वजह से व्याधि उत्पन्न हुई। सूक्ष्म शरीर, मनोविकार की वजह से स्थूल शरीर में व्याधि उत्पन्न होता है, वात, पित्त और कफ के रूप में परिलक्षित होता है। यह इसको कैसे जानता है ज्योतिष? पुराणों में इसकी चर्चा कोट चक्र के रूप में की गई है। सामान्य कोट चक्र से बिल्कुल भिन्न कोट चक्र है यह। इसमें 27 नक्षत्रों को कफ, वात और पित्त में बांटा गया है। सूर्य के नक्षत्र की प्रधानता दी गई है। प्रवेश द्वार सामान्य कोट चक्र के प्रवेश द्वार से भिन्न बताया गया है और इसमें जन्मकालीन ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति के ऊपर गोचरीय नक्षत्रों की स्थिति को मिलाकर बहुत ही स्पष्टता से दिख जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कब वात जनित रोग आना है, कब पित्त जनित रोग आना है और कब कफ जनित रोग आना है। तो इस तरह से प्रारब्ध और प्रमाद को मिलाकर ज्योतिष भली भांति चीजों का निर्धारण करता है और फलाफल का मार्गदर्शन करता है। तो जब हम समय रहते इन चीजों को जान जाएंगे तो हमारे लिए कुछ भी करना बड़ा आसान हो जाएगा, उपाय करना बड़ा आसान हो जाएगा। उपाय क्या? वही जो भगवान धन्वंतरी ने हमें दिया है, असाध्य कष्ट रोग निवारण मंत्र। क्या है वह मंत्र? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः,
कम से कम 3 बार करने की सलाह देते हैं भगवान धन्वंतरी। अधिक से अधिक आप जितनी बारी कर सके। इसके अलावा एक छूट और वो देते हैं, कहते हैं कि अगर आप ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः इतना भी नहीं कर सके तो आप अच्युताय अनंताय गोविंदाय, अच्युताय अनंताय गोविंदाय इतना भी कम से कम 3 बार पढ़ें। अधिक से अधिक आप जितना बार कर सके। इसके साथ साथ ज्योतिष हमें सूर्य उपासना करने की सलाह देता है, क्योंकि सूर्य आरोग्य दाता है। तो देखा आपने, समय रहते ज्योतिष के मार्गदर्शन से हम अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधि को जान जाए, उस समय अवधि को जान जाए और भगवान धन्वंतरी के इस मंत्र का आश्रय ले तो असाध्य से असाध्य रोगों से शरीर मुक्त होगा, आरोग्यता मिलेगी हमें। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम कुछ और बातों को लेकर आएंगे और आपसे संवाद करेंगे। नमस्ते।